हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो वर्कआउट से रिलेटेड होने वाली है। तो वीडियो पर हम लोग आगे चर्चा करें इससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोग यदि चैनल पर नए आते हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करके बेल आइकन को दबा दें। आज ये चर्चा हम लोग क्यों उठा रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, ये मैं आप लोगों से बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों, अभी रिसेंटली एक एक्टर की डेथ हुई थी और वो भी जिम में वर्कआउट के समय। ऐसा पहले भी हो चुका है। यहाँ तक कि राजू श्रीवास्तव की भी डेथ जो हुई थी वो कुछ इसी तरह का उसको रीज़न बताया गया था। और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि अगर आप लोग ठीक से नहीं समझ पाए तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है ज़्यादा। इसलिए वीडियो में दी गई जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी बातें मैं करूँगा, जो भी है, इसे आप लोग पूरा धैर्य रख के सुनें। और वीडियो को अगर लंबी होती है तो ज़रूर इसे आराम से देखें। भले आपको अभी जब भी ये नोटिफिकेशन मिले, जब भी ये सजेशन मिले, तब ना देख करके आप इस वीडियो को आराम से रात को देखें, मगर पूरा देखें। तो चलिए इस चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। तो ये एक चर्चा भी है और साथ ही एक सवाल भी है। मैं अभी आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे थंबनेल लगा लगा कर वो लोग रखते हैं कि जिम जाने से मौत हो रही है, जिम जाने से ऐसा हुआ, वर्कआउट से ऐसा हुआ। तो बहुत सारे लोगों के मन में एक मिथ फैल रहा है, एक गलत भावना। और मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जो लोग सिर्फ थंबनेल देखकर ही पूरी वीडियो का अंदाज़ा लगा लेते हैं। वो उसको क्लिक भी नहीं करते। बाहर लिखा है जिम जाने से मौत, वो दूसरे को वही बोल देते हैं, भाई जिम जाने से मौत। ये हो रहा है। तो कहीं हो सकता है कुछ गलत आर्टिकल छप रहे हों, कुछ ऐसी बातें आजकल हो रही होंगी कि सुनने देखने को मिलती हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या आप लोगों को भी लगता है कि जिम जाने से मौत होती है या फिर वर्कआउट करने से मौत होती है? बाहर आज कुछ तोड़ा फोड़ी का काम चल रहा है तो हो सकता है उसकी नॉइज़ कुछ ज़्यादा ही आ रही हो। वीडियो बनाते समय दोस्तों मुझे पता नहीं चल पाता कि कौन सी नॉइज़ यहाँ पर आई, कौन सी नहीं आई। मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ लेकिन इस प्लेस में कुछ किया नहीं जा सकता, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो जैसे कि मैं अपना सवाल कर रहा था कि आप लोग बताएं कि क्या आप लोगों को लगता है वाकई में जिम जाने से मौत होती है या फिर क्या है। इस पर मैं आगे आप लोगों को भी सब समझाऊंगा अपने तरफ से, जितना मेरा बुद्धि विवेक है, जितनी मैंने कहीं से देखी सुनी नॉलेज भी है, तो मैं आपसे शेयर करूंगा। क्योंकि मैं खुद भी शौकीन हूं तो मैं अक्सर वर्कआउट से रिलेटेड या फिर कुछ अच्छे ट्रेनर्स की वीडियो भी देखता रहता हूं, तो उनसे ही कुछ नॉलेज मुझे मिली है। बहुत सारी चीज़ें मैंने समझने की कोशिश की है, अपने लाइफ में खुद अप्लाई करता हूँ। तो इसलिए मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ थोड़ा सा, और आपको समझा भी सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं यही क्लियर कर दूँ कि जिम जाने से या फिर किसी भी तरह का वर्कआउट करने से आपकी डेथ नहीं होती है। ये सब मौत के कारण नहीं बनते हैं। मौत का कारण क्या बनता है वो मैं आपको धीरे से आगे बताऊंगा। और हाँ, अपनी ये वीडियो उन लोगों के लिए है, ये बातें उन लोगों के लिए है जो मेरी आपकी तरह आम आदमी हैं, या फिर कोई अगर एक्टर भी है, एक्टर है, स्टार है, कोई है, तो उसके लिए भी काम आ सकती है। बाकी ये उनके लिए नहीं है जो लोग किसी तरह का कंपटीशन खेल रहे हैं, जो लोग मिस्टर ओलंपिया बनना चाहते हैं, जिनको अपना पोज करना है, बॉडी दिखानी है, उन लोगों के लिए नहीं है। वो लोग का एक अलग लेवल होता है, उनकी हम बात नहीं कर सकते। ये हमारी आपकी बात है। तो हमारे आपके केस में दोस्तों हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। हालांकि देखने में वो बॉडी बहुत अच्छी लगती है, लगता है कि एकदम तगड़ा शरीर है, बाहुबली है, बॉडी बिल्डर एकदम। लेकिन मुझे भी इस चीज़ का शौक था, लेकिन मैंने जब जाना कि वो बनती कैसे है एक्चुअल में, तो मैं सोचता हूँ कि जो हैं वही ठीक हैं यार। तो अब ये सुन सुन के लोगों ने तो फैला दिया कि जिम जाने से ऐसा हो रहा है, जिम जाने से वैसा हो रहा है। अब अगर आप लोग जिम जाना छोड़ दोगे तो आपको डबल नुकसान होगा। बिल्कुल सही, आप डबल नुकसान भोगेंगे। वो इसलिए क्योंकि एक बहुत अच्छी आदत, एक डिसिप्लिन से आप हाथ धो बैठेंगे। और दूसरी बात ये कि जिम जाने से, वर्कआउट करने से आपकी, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, इसका नाम है कसरत। कसरत यानी कि अपने शरीर को कसने का काम हम करते हैं। तो जब हम कसने का काम करते हैं तो ये जो चमड़ियाँ हैं हमारी, इनमें तनाव आता है। इनमें तनाव आने के बाद हमारी स्किन भी, ये भी सब, जब हम भारी डंबल उठाते हैं ज़रा सा भी या कुछ भी करते हैं, पोज इस तरह का बनाते हैं, तो हमारे चेहरे पर भी इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से हमारा चेहरा यंग भी दिखता है। अब बहुत सारे लोग फोकस तो करते हैं, जैसे कि मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कि स्किन का ख्याल रखें, ये वो दुनिया भर की। तो ये जो चीज़ें रहती हैं, यंग दिखना है या ये सब चीज़, इसमें खाना पीना, चेहरे पर कुछ लगाना, ये तो एक साइड है ही। साथ ही यदि आपको यंग दिखना है तो आपको इसके लिए वर्कआउट करना होगा, क्योंकि वर्कआउट से ही आप यंग दिख सकेंगे। कसरत आपको कुछ साल कम दिखाता है। और मैं हमेशा कहता हूँ, और मैं ही क्या, ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हैं
कि सही ढंग से यदि कसरत की जाए तो आपको कभी कोई नुकसान इससे होगा नहीं। लेकिन नुकसान वाला काम आजकल लोग खुद ही करते हैं। इतने सारे बॉडी बिल्डर्स के आप वीडियोस देख लो, आप किसी के भी उठा के देख लो, वो लोग सब ये कहते हैं कि यदि कसरत करना ज़रूरी है, वर्जिश करना ज़रूरी है, तो वो लोग साथ में ये भी कहते हैं कि भाई प्रॉपर रेस्ट भी ज़रूरी है। और आज के ज़माने में लोग प्रॉपर रेस्ट लेना भूल गए हैं। जिसको देखो उसको महान बनना है, इधर उधर की बातें सुन लेते हैं कि वो इतने घंटे सो रहा है, ये इतने घंटे सो रहा है। भाई कोई बोलता है मैं 4 घंटे ही सो लूँगा, कोई बोलता है मैं 5 घंटे सो लूँगा, इतने में सब हो जाएगा और फिर मैं जाके कसरत कर लूँगा, फिर मैं जाके सब कुछ दुनिया के पहाड़ फोड़ूंगा। तो फिर वो आदमी, उसकी बॉडी कैसे रिपेयर होगी? तो ये हम धीरे धीरे मौत के कारण की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो जिनके साथ भी ये हादसे होते हैं, आप देख लीजिए, चाहे वो इन एक्टर के साथ हुआ हो, चाहे वो दीपेश भान जो भाभी जी में आते थे, इनके साथ भी जो हुआ, इन सब के पीछे आपको देखने को रीज़न यही मिलेगा कि इन लोगों ने प्रॉपर रेस्ट नहीं ली। क्योंकि भाई शरीर है, हमारा शरीर थका हुआ होता है, सब कुछ अंग प्रत्यंग हमारे थके हुए होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये लोग बात नहीं कर पाते, ये बोल नहीं पाता कि मैं थक गया हूँ, मुझे रेस्ट दो। आप क्या करते हो? अभी रिसेंटली जिस एक्टर की मौत हुई है उनके बारे में भी यही सुनने को मुझे मिला, क्योंकि मैंने भी इसमें काफ़ी वीडियोस देखी। तो इसके पीछे यही कारण पता चला है कि उस दिन उनका वर्कआउट करने का दिल नहीं कर रहा था। उन्होंने शायद अपने ट्रेनर से कहा भी था कि आज मन नहीं कर रहा है, लेकिन ट्रेनर ने कहा कि चलो ये तो लगा रहता है, आप करोगे तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से वो वर्कआउट करने लगे। अब एक्टर है, कितने घंटे की शिफ्ट कर रहा है, शूटिंग कर रहा है, हो सकता है 7 घंटे का लगा हो, 8 घंटे का लगा हो, या फिर 10 घंटे का लगा हो। शूटिंग में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो वो इतना करके फिर वर्कआउट कर रहा है अपने, क्योंकि बॉडी का ध्यान देना है, फिजिक अच्छी रखनी है। तो क्योंकि एक्टर के लिए यही उसकी पैकेजिंग होती है, कहते हैं। लेकिन यार एक्टर्स को ठीक है, एक ठीक ठाक शरीर आप लोग बना लीजिए, हल्की फुल्की जो बॉडी एक सही साइड बनती है, बहुत ज़्यादा के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, अब मैं आपको कारण बताता हूँ कि एक मुद्दा उठा था, आप लोग को शायद मालूम होगा, जिसको कि यूथ आइकन, फिटनेस आइकन जिनको कहते हैं, साहिल खान जी ने उठाया था। तो साहिल भाई ने उसमें ये बताया था, एक फेक स्टेरॉइड का कुछ मामला था, उसकी वजह से। और उन्होंने इसमें जब आगे बढ़ा ये मुद्दा, तो उसमें इन्होंने ये भी कहा था कि अभी तो कुछ नहीं है, आगे और भी मौतें आपको देखने के लिए मिलेंगी और बहुत सारे लोग मरेंगे इससे। कहीं ना कहीं वो बात आज हो रही है। जितने लोग जिम जाते हैं, अब देखो दोस्तों, होता यह है कि किसी भी जिम में आप जाते हैं तो जिम वाला, उसको तो अपनी दुकान चलानी है, तो जिम वाले को साथ में अपनी पब्लिसिटी भी करनी है। तो उसको एक चीप पब्लिसिटी का एक सबसे बेहतरीन ज़रिया, एक मॉडल मिल जाते हो आप जब उसकी जिम में ज्वाइन करते हो। तो अक्सर जिम वाले कहते हैं कि थोड़ा सा स्टेरॉइड ले लो, कुछ दिन आपको देखते हैं कर रहा है, उसके बाद बोलते हैं थोड़ा सा ले लो। फिर आप जब कहते हो कि नहीं मुझे तो नहीं लेना है, तो वो आपको कहता है नहीं, थोड़ा सा लेने से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा लेने वालों का होता है। ये भी बता देता है कि ज़्यादा लेने वालों को कुछ भी प्रॉब्लम होती है। अब ऐसे करके वो आपको अपने कॉन्फिडेंस में लेता है, फिर वो आपको तरह तरह के सप्लीमेंट्स बताता है कि ये खा लो, वो खा लो, इससे बनेगी, उससे बनेगी। लेकिन इस स्टेरॉइड के बारे में मैं यदि कहूँ तो दोस्तों, वो चाहे इतना सा हो, अगर आप उसको लेंगे तो आपको डेफिनेटली नुकसान होने वाला है उससे। इसलिए इन चीज़ों से तो दूर रहना चाहिए। अब वो अपने मॉडलिंग के चक्कर में आपको बोल देता है, क्योंकि जब आप उसके जिम से बॉडी बनाकर निकलते हो तो उसकी फ्री में एक पब्लिसिटी होती है। आसपास के लोग, लड़के यही देखते हैं कि यार ये इस जिम से निकलता है, ये लड़का, इसकी बॉडी बहुत अच्छी है, तो चलो मैं भी ऐसी बॉडी बनाऊंगा। और वो वहाँ जा करके वही कहता है कि भाई मेरे को उसके जैसी बॉडी चाहिए, तब फिर वही उसके साथ भी होता है। तो इसलिए ये चीज़ें की जाती है। तो इस बात को आप लोगों को समझना है। हालांकि लोग लालच में कर लेते हैं, पहले ज़रा सा लेते हैं, देखते हैं कि बॉडी में अच्छा असर आ गया, अच्छा पंप आ गया बॉडी में, फिर वो लोग सोचते हैं कि यार अभी तक कुछ हो तो नहीं रहा है मेरे को। तो ट्रेनर भी बाद में बोलता है अरे वो किसी किसी को होता है, बाकी सब फालतू बातें, सबको थोड़ी होता है। फिर वो बात पलट देता है, बदल देता है, और फिर आप कॉन्फिडेंस में आने लगते हैं और फिर आप ज़्यादा लेने लगते हैं। फिर आप पूरी तरह से अपने आप को एकदम हल्क बनाने का सोचते हैं। तो इस चक्कर में फिर आपके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना होती है या फिर इस तरह के नुकसान होते हैं जो हम आज देख रहे हैं। इसके अलावा ये एक मौत का रीज़न है, क्योंकि साहिल भाई ने भी बताया था कि ऐसे फेक स्टेरॉयड, फेक सप्लीमेंट्स की वजह से भी बहुत नुकसान होता है लोगों को, और ये आगे और भी होगा। तो जैसे कि धीरे धीरे हो रहा है, अब हमारे देश में क्या है कि बहुत ही लचर कानून है, इसकी वजह से कोई कुछ कहता नहीं है। और मैं बल्कि बोलता हूँ, हमारे देश के अंदर में जितने भी स्टेरॉयड वगैरह जो भी हैं, सारे सप्लीमेंट, वे प्रोटीन, ये प्रोटीन, सारे नकली हैं। मुझे लगता है कि यहाँ कोई असली चीज़ नहीं लाता। कहीं से अगर असली चीज़ वो लेके आता भी होगा तो वो डब्बा खोल के उसमें अपना माल भर देता है, फिर पैक करके आपको बेच देता है। फालतू है यार। मैं बोलता हूँ मत ही लो, आप इस चीज़ का बिलीव ही मत करो। यदि आप लोग किसी तरह के कॉम्पिटिशन में नहीं जा रहे हो तो घर में आप या फिर जिम में जाते भी हो तो सिंपल अपनी जो डंबल और बार बार से वर्कआउट करो, उनको ट्रेनर को आप ये बोलो मैं कुछ नहीं लूँगा,
तू मुझे बस सही वर्कआउट बता दे, हो गया। सिर्फ वर्कआउट करना है, इसके अलावा मुझे और कोई चीज़ नहीं करनी है। ये आप उनको क्लियरली कह दो। भले ही आप वैसे नहीं दिखोगे, लेकिन जो भी दिखोगे सही ढंग से करोगे तो अच्छे रहोगे, अच्छे से टिकोगे। वरना बॉडी बिल्डर तो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर भी हैं। इतनी लंबी उन्होंने अपने मतलब समय उसमें करियर गुजारा है और आज भी वो हमारे बीच में हैं, और भगवान उनको और लंबी उम्र दे। शायद उनका तो बाईपास सर्जरी वगैरह भी हुआ था, ऐसा भी सुनने में आया था, लेकिन फिर भी वो सॉलिड हैं, अभी भी वो वर्कआउट करते हैं इस एज में आकर भी। इनको क्यों कोई नुकसान नहीं हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं ये उस दौर में करके अच्छे चीज़ों से अच्छी तरह से ये अपने आप को इन्होंने मेंटेन रखा शुरू से ही। और ये आजकल के ये जो मॉन्स्टर बॉडी बिल्डर हैं, इनके जैसे नहीं बनते, ना उस समय थे। तो इनकी बॉडी में जो सुंदरता थी, जो बात थी, वो इनमें नहीं है, जो बिल्कुल राक्षस की तरह दिखते हैं। और इस बात से आप लोग भी एग्री करेंगे। तो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये नकली सप्लीमेंट, नकली स्टेरॉयड, ये सब के चक्करों में पड़ना आप लोग बंद कीजिए। सही ढंग से वर्कआउट कीजिए। 45 मिनट के अंदर अपनी वर्कआउट को जो है ख़त्म कर लीजिए, या 1 घंटा कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। और साथ ही रेस्ट प्रॉपर लो। कोई भी काम करते हो, कोई भी बॉडी बिल्डिंग करते हो, कोई भी कुछ भी करते हो, आजकल के लोगों का यही हो गया है कि वो डबल काम करना चाहते हैं। अरे भाई, शरीर को भी तो रेस्ट दो। जब तक नहीं सोओगे अच्छे से, जब तक नींद पूरी नहीं होगी, ये बॉडी रिपेयर नहीं होगी, आप अच्छे नहीं दिखोगे। तो बस सुनी सुनाई कही कहाई बातों में आ जाते हैं। भैया फलाना आदमी को देखो, वो मात्र 4 घंटे सोता है, इतना सक्सेसफुल है। ऐसे कुछ फालतू यूट्यूब में वीडियो भी पड़े हुए हैं, सब फेक हैं। इन सब के चक्करों में मत जाइए। भगवान ने जो नियम बनाया है, जितनी देर सोने का है, जितनी देर में उठने का है, जो भी करने का है, वो सब नियम यार यूं ही। भगवान कोई बेवकूफ़ नहीं है, या ये प्रकृति कोई बेवकूफ़ नहीं है। बेवकूफ़ आजकल आप लोग बन रहे हैं इनके चक्कर में आके। भाई ऐसा कोई आपको मेडल नहीं मिलने वाला है, इसीलिए प्रॉपर रेस्ट लेके हर काम को कीजिए। कहीं स्ट्रगल भी करते हैं तो सही ढंग से स्ट्रगल कीजिए। अपनी जान लगा देंगे तो वही वाली बात हो जाएगी ना। जान दे करके थोड़ी ना कुछ पाया जा सकता है, उल्टा आप तो अपने आप को गंवा देंगे। तो इस बात को समझिए। जिम में आज मौत का कारण यही है, और ये मैं समझ चुका हूँ। ये नकली सप्लीमेंट, नकली स्टेरॉयड वगैरह, और लोग इसके चक्कर में पड़ते हैं और 10 तरह की उनको प्रॉब्लम्स होती हैं कहीं ना कहीं। जिनकी भी डेथ हुई है, मैं ये समझता हूँ उन लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा यूज़ भी किया है, और साथ ही उन लोगों ने रेस्ट नहीं लिया है। तो जो आदमी रेस्ट नहीं लेगा उसका यही हाल होगा। आप लोगों को यदि कुछ खाने की इच्छा ही है तो 3000 का, 5000 का आप डब्बा खरीदोगे, वो प्रोटीन का पाउडर खरीदोगे, उसको खाओगे, उससे कुछ नहीं मिलता यार। बकवास है वो, नकली चीज़ें। यहाँ मैं तो किसी पर बिलीव ही नहीं करता हूँ, और ना मैं कभी वो सब खाता। आपको यदि प्रोटीन चाहिए तो उतने पैसों में क्या, उससे कम में भी कई चीज़ें आपके पास जुगाड़ हो जाएंगी। नेचुरली रूप से आप अंडे खाइए, चने खाइए, पनीर खाइए, और भी तरह तरह की चीज़ें, अच्छे अच्छे फल खाइए, दूध पीजिए। इन सब चीज़ों में आपको जो प्रोटीन मिलेगा, जो बॉडी बनेगी, केला खाइए, ये सब चीज़ जो सॉलिड है यार, एकदम रॉक सॉलिड, जिसमें किसी को ज़रूरत नहीं है कुछ कहने की कि इसमें कुछ खराबी होगी। आप पड़ जाते हैं उन डब्बों के चक्कर में और खुद ढक्कन बन जाते हैं। तो ज़रा इस बात पर गौर करना आज मेरी। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि जिम जाने से मौत नहीं होती, बल्कि गलत तरीके से कुछ काम करने से मौत होती है। तो ये जिन लोगों की हुई है, इन लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा किया है, यह भी बाद में पता चलता है, जिसकी वजह से इन लोगों की मौत हुई। और लोग जिम को बदनाम करते हैं। अभी सुनील शेट्टी का भी स्टेटमेंट आ गया था, जिसको कि मैंने मुकेश खन्ना जी के शो में देखा, तभी मैं भी ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हुआ वहीं से। सुनील शेट्टी ने भी इस चीज़ को दोष दिया है कि भाई नेचुरल रूप से कोई करता नहीं है, स्टेरॉइड वगैरह का यूज़ करता है, और यही मौत का कारण है। साहिल खान भाई ने भी कह दिया था, और वो बात बिल्कुल सही हो रही है, आगे भी सही होती रहेगी। और जो लोग नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, वो दुनिया छोड़ते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर फिलहाल। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।